Hi, welcome again. As we have discussed in the previous video, we are going to take CAT previous year questions from 2023 to 2017 from SICI. Alright, let's start. Question number one. Anil borrows 2 lakh at an interest rate of 8% per annum, compounded half yearly. He repays he repays 10,320 rupees at the end of first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of third year. Then the total interest in rupees paid over the 3 years is nearest to. Now this question was asked in CAT 2023 slot 3 में था शायद ये question. Okay, let's start. अच्छा this rate of interest is compounded half yearly, तो अगर एक साल होगा तो ये डबल हो जाएगा. रेट हाफ होता है. We have discussed in the concept video. अगर नहीं पता तो एक बार जाके देख लेना. Alright, so we'll start the solution. Interest in 1 year कितना होगा? It will be 4% plus 4% plus 4 into 4. It will be 8.16%. इतना इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा आफ्टर 1 year. सो अमाउंट कितना होगा यहाँ से? अमाउंट at the end of 1 year, it will be 108.16%, and this is 108 डेसिमल नीचे ले लेते हैं. एंड ये है 2 लाख का ना. सो वी गेट कितना खत्म होने के बाद कितना बचेगा ये? 2,16,320 रुपीज. अच्छा ये इतना है उसके पास अमाउंट क्रिएट हो गया. नाउ बट ही रीपेड समथिंग. ही रीपेड कितना? ही रीपेड समथिंग अमाउंट लाइक 10,320 रुपीज. सो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा अभी इसके पास? रिमेनिंग अमाउंट इज एन उधार वाला. इट विल बी 2,16,320 रुपीज माइनस 10,320 रुपीज. सो इट्स इफ यू सी यहाँ पे कितना बचेगा? 2,66,000. अच्छा इतना बचा हुआ है, इसको अभी भी इतना तो पे करना ही पड़ेगा. बट वॉट ही इज डूइंग नाउ कि ये जो था ना ये 2 साल के बाद पे किया. सो 1 year इज एंडेड और दो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बचा हुआ है, तो नेक्स्ट 2 years तक इसका इंटरेस्ट रेट चलता रहेगा फॉर द रेट ऑफ 8%. 8% है लेकिन हाफ ईयरली चलेगा तो 4% हो जाएगा. तो 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4%, ये 4 साल तक चलेगा क्योंकि 2 साल का 4 साल हो जाएगा. इसका वी हैव सीन 8.16% होता है. इसका वी हैव सीन 8.16% होगा. अरे अगर आप इन दोनों को भी क्लब करोगे ना तो कितना हो जाएगा ये? 8 + 8 16.32 प्लस 8.16 into 8.16. Now this is a little bit calculated. I would recommend you to go to calculator and solve this sum. So we get 16.32 plus 66.5856 by 100. After complete solution you will get something like कि यहाँ से आपको बचेगा 16.98%. और आई कैन से कि दिस इज वेरी क्लोज टू 17%. तो 17% ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा. सो अमाउंट कितना होगा अगर ये हमारे पास सी आई जनरेट हुआ 17%, देन अमाउंट विल बी 117%. सो 117% ऑफ 2,06,000, it will be 2,41,120, 2,41,020 रुपीज. अच्छा टोटल अमाउंट अब इसने 2 साल के बाद इतना पे किया ना. एंटायरली कितना पे किया? एंटायरली ही पेड उसमें ये तो दिया ही होगा साथ में. ही पेड 2,41,020 रुपीज प्लस 10,320 रुपीज. सो ही पेड समथिंग लाइक कितना हो गया होगा, इसको सम करेंगे तो विल बी 2,51,340 रुपीज. ये टोटल अमाउंट पे किया. लेकिन इसमें से ना उसने 2 लाख
तो वो लोन ही लिया था। अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके बचेगा 51,340 रुपीज। सो इट इज़ वेरी क्लोज टू समथिंग लाइक 51,311। अच्छा, ये डिस्पैरिटी क्यों है आंसर में? मेरा 51,340 क्यों आया? बिकॉज आई हैव टेकन ये डेसिमल वाला पार्ट। मैंने इसको पूरा एक्यूरेट लिया नहीं था। एक क्लोज राउंड ऑफ करके इसको 17% कर दिया। नाउ दे वर आस्किंग टू नियरेस्ट टू, तो नियरेस्ट टू इट इज़ वेरी क्लोज टू 51,311। अगर आप इसको राउंड ऑफ के साथ करते हो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर आ जाता है इसका। बट आई हैवंट गॉन दैट वे। मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करा और अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाला। ऑलराइट, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Again, Anil invested 22,000 for 6 months, 6 years in a certain scheme for 4% rate of interest. Annually, interest per annum compounded half yearly. Okay, half year. जब भी हाफ ईयरली या क्वार्टरली आता है ना तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, as we have seen in the previous question, right? Sunil invests in the same scheme for 5 years and then reinvest the entire amount received at the end of 5 years for 1 year at 10% simple interest. If the amount received by both at the end of 6 years are same, then the initial investment made by the Sunil in rupees. Again, a CAT 23 का क्वेश्चन है। तो मैं अनिल वाले पार्ट से देख लेता हूँ। अनिल वाले पार्ट से he took 22,000 एंड इसने क्या करा, 1 + 2/100। अच्छा, ये 2/100 क्यों होगा? रेट हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। तो 6 ईयर का हमें 12 ईयर्स हो जाएगा। तो वी कैन से 22,000 मल्टीप्लाई 1.02 टू द पावर 12 एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये होगा तो इस सही पे ना सुनील को ले लेते हैं। सुनील ने कितना लिया होगा? समथिंग लेट्स अज्यूम कि ही कुछ प्रिंसिपल उसने लिया होगा। ही इन्वेस्ट समथिंग प्रिंसिपल पी अमाउंट, और ये 5 साल तक तो रहेगा सेम। तो अगेन इसके लिए भी रेट हाफ होगा और टाइम डबल हो जाएगा। तो 5 ईयर्स से तो 10 ईयर्स हो जाएगा। दिस विल जनरेट अ अमाउंट समथिंग, बट व्हाट ही हैज डन, दिस अमाउंट ही हैज री in a scheme of simple interest at the rate of 10% per annum. So 102 to the power 10, 10% for 1 year. Now, if you see this thing, this is SI plus P, that will give me amount. और ये अमाउंट होगा for 6 years। और ये किसके लिए? सुनील के लिए। ऑलराइट, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इफ यू सी सॉल्व दिस थिंग तो यू विल गेट P इंटू 102 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 1.1। नाउ वी हैव, इसको मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लेगा। 22,000 वी गेट 102/100 इसकी पावर 2, और यहाँ पे बचेगा P 11/10। ऑलराइट, सॉल्व करते हैं इसको, कितना आता है देखते हैं। 22,000, 102 का स्क्वायर 10404 ओवर 10,000, इधर है P 11/10। तो ये 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, ये 2 टाइम में चला गया। सो 2 इंटू 10404, सो 20808 होगा इसका आंसर। सो सुनील हैज इन्वेस्टेड 20,808 rupees in this game. Alright, let's take next question now. Neetu has an initial capital of 20,000. Out of this investment, she has invested 8,000 at 5% per annum in Bank A, 5,000 at 5.6% in Bank B, and the remaining amount at X% in Bank C, each being simple interest per annum. Her combined annual interest income from these investments is equal to 5% of the initial capital. If she had invested her entire initial capital in C alone, then her annual interest income in rupees would have been, okay. So let's assume कि A कोई बैंक था, उसके अंदर इसने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, ऐसा ही है तो 100 आ जाएगा नीचे। टाइम सभी के लिए 1 ईयर है, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लस देर इज अ बैंक बी में उसने प्लेस किया 5,000 एट द रेट ऑफ 5.6%। अगेन 100 नीचे, ऐसा ही है क्योंकि
सी बैंक में ही हैज इन्वेस्टेड 7,000, क्योंकि बचेगा इतना 20,000 में से 8,000, 5,000, 13, 13 प्लस 7, 20,000, अच्छा 7,000. He plotted at X% per annum. Now this is all equal to 5% of initial capital. So 5% of 20,000. दिस इज इक्वल, सो इसको सॉल्व करोगे तो जीरो, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा 40, 440 प्लस इसको भी खत्म कर लेंगे तो यहाँ से किलो जाएगा 5, 6 30, 280 ये हो गया ना, यहाँ से बचेगा 70x एंड वी गेट 5,000, 20,000 का 5%, 2,000, 1,000, 1,000 बचेगा ये. सो वी गॉट 70x इक्वल टू, इसको सम किया तो कितना हो जाएगा 0, 8, 12, 728 बचेगा 280. सो x का वैल्यू आ गया 4. सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सी बैंक इज 4%. अब द क्वेश्चन इज कि अगर वो एंटायर कैपिटल को सी में डाल दे तो कितना मिलेगा. सो बेसिकली 20,000 को वो बोल रहा है कि सी बैंक में डाले 4% पर एनम पे फॉर 1 ईयर, तो उसको कितना मिलेगा, विल गिव मी ओनली 800 रुपीज. सो दैट्स आवर आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Mr. Pinto invests one-fifth of his capital at 6%, one-third of at 10%, and the remaining at 1%, each being simple interest per annum. Then the minimum number of years required for the cumulative interest income from these investments to equal or exceed his initial capital. Okay, तो वन थर्ड वन फिफ्थ प्लस अज्यूम कि उसकी पी की वैल्यू है 1/150 ऑफ एक्स. इसका वन थर्ड करोगे तो यू विल गेट कितना 30, वन थर्ड होगा इसका 50 एक्स, वन फिफ्थ होगा इसका 30x, और रिमेनिंग कितना होगा, ये विल गेट रिमेनिंग है 50, 80, 70 बचेगा 70x. ओके, तो फर्स्ट उसने क्या करा, वन फिफ्थ डाला 6% पर एनम पे ना, तो वन फिफ्थ मतलब 30x डाला उसने, एक सेकेंड ना, 30x डाला उसने 6% पर एनम पे, टाइम बीइंग टी समथिंग ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, फॉर 6% पर एनम बीइंग अ सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 नीचे आ जाएगा. फिर उसने वन थर्ड डाला यानी कि 50x डाला उसने 10% पे, और इसने रिमेनिंग सब 1% पे डाला विच इज 70x, और इसका ये टोटल क्या बोल रहा है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल विच इज 150x. ठीक है, तो सबको सम करोगे तो 180 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 500 ये यहाँ से हो जाएगा, प्लस 70 यहाँ पे हो गया, और सबका 100 ये नीचे, तो विल गेट एलसीएम एज 100. तो इफ यू ऐड दिस थिंग विल गेट 750 ऑफ x बाय 100, एंड दिस इज 150x. सो इसको कैंसिल आउट करोगे, यू विल गेट 5, और ये हो गया 20. राइट, अब यहाँ पे ऐसा आई टोल्ड यू सबके पास टी टाइम था, तो टी यहाँ पे बचेगा लास्ट में. आई फॉरगॉट टू राइट, टी यहाँ पे था, टी टाइम के लिए यहाँ पे था, टी टाइम के लिए यहाँ पे था. विल टेक टी को बाहर, यहाँ समथिंग, सो यू गेट समथिंग लाइक टी बाय 20, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो टी की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 20. सो 20 ईयर्स मिनिमम लगेंगे उसको, उसको इनिशियल इनकम को एक्सीड या इक्वल करने के लिए. ऑलराइट, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Alex invested his savings in two parts. The simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years is the same as the simple interest earned on the second part at 12% per annum for 3 years. तो सेविंग्स है, इसके दो पार्ट किए इसने, पार्ट ए मान लो, पार्ट बी मान लेते हैं ना. पार्ट ए को इसने इन्वेस्ट किया 15% पर एनम, सो लेट्स से ए इंटू 15 फॉर 4 years, ये ऐसा ही जनरेट होगा. बी को उसने इन्वेस्ट किया बी इंटू 12% पर एनम फॉर 3 years, यहाँ से कुछ इंटरेस्ट जनरेट होगा. बट ये बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो गया. ए यहाँ पे 60, ए इंटू 60 इक्वल टू बी इंटू 36. सो ए बाई बी का रेशियो क्या हो जाएगा 36/60.
और वी कैन से 3/5। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, ए प्लस बी। हमसे क्या पूछा है कि फर्स्ट पार्ट वॉज ए, तो ये कितना होगा। सो 3/8 इंटू 100 दैट विल गिव मी 37.5%। अभी कैट 22 का क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ऐसे है। ये लेवल हो गया। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Bank offers 6% per annum. Bank A offers 6% interest rate per annum compounded half yearly. Bank B and Bank C offer simple interest, but the annual interest rate offered by Bank C is twice that of Bank B. Raju invests a certain amount in Bank B for a certain period, and Rupa invests 10,000 rupees in Bank C for twice that period. The interest that would accrue to Raju during the period is equal to the interest that would have accrued had he invested the same amount in Bank A for 1 year. The interest accrued in INR to Rupa is। एक तो क्वेश्चन इतना लंबा है, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन बोल स्टार्टिंग का। ओके लेट्स से ये बैंक ए में मैंने पैसे सबमिट किया, तो ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, लेकिन एक साल के लिए तो 3% हो जाएगा। तो 1.03 ये इंटरेस्ट, ये अमाउंट जनरेट होगा। राइट। अब राजू के लिए क्या होगा ये सिचुएशन। मतलब सेकंड वाला, राजू तो सेकंड वाले बैंक में जमा करके आता है ना। राजू इन्वेस्ट इन द सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी, तो लेट्स अज्यूम कि वो बैंक बी में B रुपीज सबमिट कर रहा है फॉर रेट ऑफ परसेंट आर फॉर T years। ठीक है। और ना यहाँ पे क्या होगा, ये 100 रहेगा, राइट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे है ही। फिर रूपा की बारी है। फिर रूपा इन्वेस्ट करेगी। रूपा ने कितना किया, रूपा इन्वेस्टेड 10,000 फॉर ट्वाइस द पीरियड, and Rupa invests 10,000 in Bank C for twice that period. So 2T, the interest that would accrue to Raju during the given period। तो कहाँ पे था वो, तो क्वेश्चन इतना लंबा है ना कहीं कुछ मिस आउट हो जाता है। अभी हाँ, यहाँ पे द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक सी इज ट्वाइस दैट ऑफ बैंक बी। तो अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2R हो जाएगा। अब ये सी आई है, ऐसा है, तो ये कैंसिल आउट करने के बाद वी गेट समथिंग 4RT इंटू 100। ये ऐसा है आ गया। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, द इंटरेस्ट that would accrue to Raju during the given period is equal। अच्छा, राजू को कितना हो रहा है, BRT/100, यानी कि BRT/100 दैट विल बी इक्वल टू इक्वल टू द इंटरेस्ट दैट वुड हैव अक्रूड हैड ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन बैंक बी फॉर 1 year। ओके, बैंक बी में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो वी हैव टू टेक इट ऐसे। तो बैंक ए में ना A रुपीज जा रहा था, लेकिन बैंक ए में उसने ना समथिंग राजू ने डाला, तो राजू B रुपीज सबमिट करता है। विल टेक बी यहाँ पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.6%, बट ये कंपाउंडेड हाफ ईयर लिए तो 1.03। अब 1 year के लिए तो विल हैव टू स्क्वायर इट, माइनस बी। भाई हम डन माइनस बी, बिकॉज ये अमाउंट होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालोगे तो सिर्फ एस आई बचे, सी आई बचेगा। ओके, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो बी विल कैंसिल आउट बी, माइनस कॉमन लेने के बाद। सो गेट RT/100 एज इक्वल टू 10609 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0.0609। नाउ RT/100 ये मेरे पास पहले से पता है कितना है, तो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, क्योंकि उसने रूपा का पूछा लास्ट में। द इंटरेस्ट अक्रूड टू द रूपा, सो इंटरेस्ट तो ये हो रहा है रूपा के लिए। सो 4RT कितना है, 609। अब मैं डेसिमल को नीचे ले लेता हूँ, 4 जीरो हो जाएंगे नीचे, 200। और 4 जीरो भी क्यों आएंगे यहाँ पे। अरे, 4 जीरो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 4 जीरो से कम कर देता हूँ कुछ जीरो, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाए। एक सेकेंड ना, यहाँ पे इसका एक बार ये RT की वैल्यू ले लेते हैं। RT/100 नहीं है ना मेरे पास।
तो आर टी कितना है 0609/10,000, यहाँ पे 100, ये दो जीरो कम हो जाएंगे, तो आर टी विल गेट इक्वल टू 609/100। तो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं आर टी लाके, 4 इंटू आर टी कितना है 609 इंटू 100/100, 100 विल कैंसिल आउट 100, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 36। ये इतना सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की ना वर्डिंग्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। थोड़ा बहुत करते जाओगे तो you'll get to the answer at the end of the day. Alright, let's move to next question now. This question has been taken in the concept video also. ये बहुत easy question है but calculative है, तो इसके लिए you can use calculator. unnecessary कोई mind वो नहीं है। So in third year second year का देख लो कितना कितना अमाउंट जनरेट हो रखा है। तो सेकेंड ईयर में कितना है 806.25 और 866.72। Let's read this question one more time. Anil invests some money at a fixed rate of interest compounded annually. If the interest accrued during the second and third year are 806.25 and 866.72 respectively, the interest accrued in INR during the fourth year is nearest to what? Now यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो में भी कवर किया। What we need to do कि ना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना राइज हो रहा है। I just need to do one thing, 866.72 divided by 806.25 into 866.72. Once you calculate this thing, you will get 931.72 something. तो ये इसका आंसर था। इसमें हम लोगों को करना क्या है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। एक और तरीके से आप कर सकते हो बट वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर जस्ट से कि डायरेक्टली ही कर दो उसको ऐसे। ऑलराइट, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A person invested a certain amount of money at 10% annual interest compounded half yearly. After 1.5 years, the interest and the principal together become 18,522. The amount in rupees that the person had invested, okay, 10% per annum compounded half yearly for 1.5 years. अच्छा 1.5 year मतलब 3/2। अगर इसको डबल करोगे तो विल गेट 3, मुझे 3 टाइम्स रेज करना पड़ेगा। तो पर्सन इन्वेस्टेड P rupees for something amount for time, but 10% per annum है, so we'll take 0.5 for 3 years. Now this is quite easy, बस ये इक्वल है 18,522। बस ये इतना सही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 21/20 बचेगा, 38522। इसको क्यूब करोगे तो क्यूब होता है 921 का 9261/8000। और थोड़े बहुत क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, तो लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब पी कितना हो जाएगा 8522 डिवाइडेड बाई 8000/9261। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2, और पी कितना आ गया यहाँ से 16,000। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये कैट 2020 का क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ऐसे आएगा। समटाइम्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, समटाइम्स कैलकुलेटिव भी होते हैं। इजी हो ना हो बट कैलकुलेटिव जरूर होंगे। Alright, let's take next question now. For the same principal amount, the compound interest for 2 years at 5% per annum exceeds the simple interest for 3 years at 3% per annum. अच्छा ये 2 साल का कितना होगा 5% पर एनम के हिसाब से, सी आई जनरेट होगा 5% प्लस 5% प्लस 5% इंटू 5%/100। सो सी आई जनरेट हो जाएगा 10.25% फॉर 2 years, और ऐसा ही कितना जनरेट होगा 3 years के लिए 3% प्लस 3% प्लस 3%, दैट विल बी इक्वल टू 9%। और इसने बोला है एक्सीड्स, मतलब डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, सो डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.25%। अब किसी प्रिंसिपल का 1.25% कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1125। लेट्स कैलकुलेट दिस थिंग। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5% इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 500, और 4 45 100 हो जाएगा।
ठीक है। अगर इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% बन जाएगा यहाँ पे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 90,000, एंड दैट्स आवर आंसर। ये इसका आंसर है 90,000। ठीक है, मैंने बस इसको क्या किया, 100% बना दिया यहाँ पे लाइक। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Viru invested 10,000 rupees at 5% per 5% simple annual interest, and exactly after 2 years, Joy invested 8,000 at 10% simple annual interest. How many years after Viru's investment will their balances, principal plus accumulated interest be equal? Okay. पहले वीरू को ना हम क्या करते हैं, 2 साल तक कमाने देते हैं। तो 2 साल तक कितना कमा लेगा ये, 10,000 पे 5% पर एनम लगता रहेगा। फॉर 2 इयर्स ये कितना हो जाएगा इसका, 105, 500, 1,000। सो 2 साल में वो ना 1,000 रुपये कमाएगा। 1,000 प्लस 10,000 इट विल 11,000 हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट 11,000 को लेके बैठा रहेगा 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स। ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का दोनों का क्लब है। और जॉय इन्वेस्ट करेगा 8,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स प्लस 8,000। ये दोनों का हो जाएगा एस आई प्लस पी, एस आई प्लस पी। ये दोनों बराबर हो जाएगा। नाउ वी नीड टू फिगर आउट टाइम कितना होगा बस इस केस में। तो ये खत्म, ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी गेट 800 टी, वी गेट 550 टी, इधर माइनस करके लेके आएंगे तो वी गेट 3,000 ऑल्सो। ठीक है, सो 3,000 इक्वल टू हो जाएगा 250 ऑफ टी। सो टी कितना हो जाएगा यहाँ से, 12 इयर्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन कैट 2020। CAT 2019 and 2020 are quite easy, I think. Let's take next question now. Amal invest 12,000 at 8% compounded annually and 10,000 at 6% interest compounded semi-annually. Semi-annually, half yearly, both are same thing. Both investment being for 1 year, Bimal invest his money at 7.5% interest for 1 year. If Amal and Bimal get the same amount of interest, then the amount in rupees invested by Bimal. एक तो इसने दो काम बोल दिए, 12,000 8% पर डालने के लिए बोला, 10,000 6% पर डालने के लिए बोला। दोनों से इंटरेस्ट देखते हैं कितना होगा, और दोनों को इंटरेस्ट भी सेम मिल रहा है। तो एक तरफ अमल, एक तरफ बिमल। बिमल का तो सिंपल सा है कि उसने कोई पी अमाउंट लिया होगा, 7.5% पे रखा फॉर 1 ईयर। बट इसका ना थोड़ा सा अलग है। इसने क्या करा है कि 8% पे तो डाला पहले 12,000 को, फिर ही जनरेटेड समथिंग अमाउंट, कितना होगा ये 960 प्लस। और इसने क्या करा, सीआई भी कैलकुलेट करा 10,000 पे 6% पर एनम से। अच्छा, 10,000 6% पर एनम पे डालेगा तो कितना बनेगा एक साल के लिए, कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 10K इंटू 1.03। बट ये दो बार करना पड़ेगा ना मुझे क्योंकि एक साल है। तो 10,000 इंटू 10609 बाय 10,000, ये कैंसिल आउट हो गया। So he will generate something amount 0609, 10609। यहाँ पे उसका CI कितना होगा, 609। अच्छा, इसने पहले 960 का कलेक्ट किया, फिर 609 करेक्ट कलेक्ट किया। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 960 प्लस 609। दिस शुड बी इक्वल टू P इंटू 7.5 इंटू 1/100। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 6, 9, 6, 15। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको एक और जीरो नीचे ले लेते हैं, 5,354। सो P340, थ्री से इसको कैंसिल आउट किया तो कितना हो जाएगा, 523। और 523 इंटू 40 करेंगे तो कितना होगा,
ये आ जाएगा 4×3 = 12, 4×2 = 8 और 1 9, 4×3 = 20। ये आ जाएगा 20,920 रुपीज। इतना रहेगा, इतना इसने इन्वेस्ट किया होगा बिमल ने। ठीक है, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन इज लास्ट फॉर द शीट। A person invested a total amount of 15 lakh. A part of it was invested in a fixed deposit earning 6% annual interest, and the remaining amount was invested in two other deposits in the ratio 2:1, earning annual interest at the rate of 4%, 3% annually, respectively. If the total annual interest income is 76,000, then the amount invested in the fixed deposit. Okay. So इसने 15 लाख रुपए लिए, इसमें दो जगह इन्वेस्ट कर दिए, पार्ट ए में एंड पार्ट बी में। ठीक है, एक पार्ट में अगर वो एक्स रखता है तो पार्ट बी में कितना रखेगा, 15 लाख माइनस एक्स। ठीक है, मैं 15 लाख लिख देता हूँ उसको, तो ज़्यादा सही रहेगा लिखते टाइम, क्योंकि बार बार इतने जीरोस लिखना ना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। 15 लाख माइनस एक्स कर देते हैं। अब इसमें से भी ना दो पार्ट करने वाला है वो, उसमें से ये जाएगा 2:1 में, यानी कि एक पार्ट हो जाएगा इसका 15L-X/3 इंटू 2, एंड एक पार्ट होगा 15L-X/3 इंटू 1। ये दो पार्ट बनेंगे इसके। ठीक है, अब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट जितना था ना, और जिससे इससे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, दैट इज इक्वल टू 76,000। तो मैं इसको देख लेता हूँ कितना है। एक्स को रखा इसने 6% पे, फिर इसने रखा दूसरे वाले को 4% पे, तो 15 लाख माइनस एक्स बाय 3 इंटू 2, इसको रखा इसने 4% पे, प्लस 15 लाख माइनस एक्स बाय 3 रखा इसने 3% पे, और ये सारा मिला के हो गया 76,000। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस थिंग। 6x/100 प्लस 4 to the 8, 15 8 is 120, so 120L minus 8x by 300 plus 3 15 45 lakh minus 3x by 300। अच्छा देखो, 6/100 है, उसको भी ना 300 बना लेते हैं, तो इजी रहेगा इसको कैलकुलेट करना। तो मैं इसको ना 18x/300 लिख देता हूँ, ताकि ये कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम ना दे। जस्ट रिपीटिंग द स्टेप अगेन। 76,000। ओके, सबको ऐड कर लेते हैं। 300, 18x माइनस 8x माइनस 3x, 120 प्लस 45 165 L, यहाँ पे 76,000 है। अच्छा, 300 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, 2 जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब ये लाख में चला जाएगा इसमें। तो इधर से तो बचेगा 8 3 11 18 माइनस किया तो 7x बचेगा, प्लस 165 ऑफ लाख। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 300 से, 6×18, 7×21 और एक 22, 28, 3000। सो लाख लगा देता हूँ, 322, दो 2 करोड़ 28 लाख, या फिर इसको ऐसे कर देंगे 228 लाख हो जाएगा, ज़्यादा बेटर है। 7x प्लस 165 ऑफ L, तो 7x इक्वल हो जाएगा इसको माइनस करने पे 228 माइनस, इधर से 15 35 और 60 कितना होता है, 35 और 28, 63 लाख। सो इसको कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। सो इसने ना इतना अमाउंट डाला होगा 9 लाख यहाँ पे, और बी में डाला होगा 6 लाख। तो ये इसने रखा हुआ था। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में इसने 9 लाख रखे थे,
और बाकी दो जगह पे 6 लाख रखे, और दो जगह भी उसने डिवाइड करते हुए दूसरी जगह को 2:1 में, मतलब एक जगह 4 लाख रखे होंगे, एक जगह 2 लाख रखे होंगे। This was all about percent SICI questions from the CAT 2023 से 2017. This is a part one. I am going to take more questions from SICI, which will include 2016 से लेके 1990 तक के all the questions. Alright. Till then, just we'll wait. Next time we will bring. I try to bring more concept videos. Alright. Chalo, bye.